हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 13 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब था बांग्लादेश। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 10 जनवरी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, किस देश ने हाल ही में एक तटीय रक्षा अभ्यास यानी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 आयोजित किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमारे लिए एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय नेवी द्वारा हाल ही में द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास यानी पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। जनवरी 2019 में अभ्यास का उद्घाटन संस्करण आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय यानी 12 और 13 जनवरी रक्षा अभ्यास का आयोजन पूरे 7,516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ किया गया। इस अभ्यास में देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी शामिल किया गया और अन्य समुद्र हितधारकों यानी मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के साथ सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। यहाँ तस्वीर में देखिए, यह अभ्यास ट्रोपेक्स यानी थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज है, जिसे भारतीय नौसेना हर 2 साल में आयोजित करती है। सी विजिल और ट्रोपेक्स मिलकर समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन के लिए गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर.एस. शर्मा। तो केंद्र सरकार ने ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख आर.एस. शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अधिकार प्राप्त समिति में स्वास्थ्य मंत्रालय और UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 10 सदस्यों की एक टीम शामिल है। पैनल को सह विजेता प्रौद्योगिकी मंच यानी कोविन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैक्सीन की सुगम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों और विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ट्राई के करंट चीफ हैं PD वाघेला। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने हाल ही में क्राउन प्रिंस की नियुक्ति के लिए संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओमान। तो ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद ने हाल ही में संविधान में संशोधन की घोषणा की। इसमें पहली बार देश में क्राउन प्रिंस की नियुक्ति और संसद के कामकाज के लिए नए नियम शामिल है। सुल्तान की ओर से जारी नए बुनियादी कानून में नागरिकों के लिए ज्यादा अधिकारों और स्वतंत्रता में सरकार की भूमिका पर जोर दिया गया है। यहाँ पर तस्वीर में देखिए और थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 1 साल पहले पूर्ववर्ती सुल्तान कबूस बिन सैद की मृत्यु के बाद सुल्तान हैथम ने ओमान की सत्ता संभाली थी। कबूस ने 49 साल तक ओमान पर शासन किया था। उनकी कोई संतान नहीं थी। जीवित रहते हुए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान भी नहीं किया था, बल्कि एक सील बंद लिफाफे में हैथम का नाम लिखकर रख दिया था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद ही खोला गया था। यहाँ बात करें ओमान की तो इसकी कैपिटल है मस्कैट और करेंसी है ओमानी रियाल। अगला प्रश्न देखो, किस संस्थान ने विज्ञान, गणित और अंतरिक्ष क्षेत्र यानी साइंस, मैथमेटिक्स और स्पेस सेक्टर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसरो। तो इसरो की फुल फॉर्म हम सबको पता है, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो
तो इन्होंने घोषणा की है कि वह स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और अंतरिक्ष क्षेत्र यानी स्पेस एजुकेशन में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा। इसरो अत्याधुनिक तकनीकों में छात्रों को कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकें भी शामिल होंगी। अटल टिंकरिंग लैब एक मेकर स्पेस प्रदान करता है जहां युवा अपने विचारों को वास्तविक रूप में आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल यानी इनोवेशन स्किल्स सीखते हैं। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देश में उद्यमिता यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखो, कॉफी टेबल बुक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 निम्नलिखित में से किस अवसर पर जारी की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रवासी भारतीय दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कुछ सेशन पहले इस टॉपिक को कवर किया था। तो हाल ही में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान खींची गई विभिन्न तस्वीरें शामिल हैं। यहाँ तस्वीर में देखिए, यह पुस्तक भाजपा नेता विजय जॉली का विचार है। इस पुस्तक का प्रकाशन मनीष मीडिया द्वारा किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन 9 जनवरी को पीएम मोदी ने किया था। इस वर्चुअल सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने हाल ही में एक कोरोना वायरस वृद्धि से लड़ने के लिए देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। तो मलेशिया के राजा ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश भर में आपातकाल की घोषणा की है। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने 1 अगस्त तक प्रधानमंत्री मुहिदीन यासीन के अनुरोध के बाद आपातकाल घोषित किया है। बात करें यहाँ पर मलेशिया की तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी है मलेशियन रिंगेट। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के नए गठित समूह का प्रमुख कौन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रीति पंत। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। मंत्रालय ने संयुक्त सचिव प्रीति पंत के नेतृत्व में चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों की तकनीकी समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के राज्य कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के पहले चरण की फैक्ट शीट दिसंबर 2020 में जारी की गई थी। शीट में 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया और 131 संकेतकों यानी इंडिकेटर्स जैसे परिवार कल्याण, जनसंख्या, पोषण, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य यानी फैमिली वेलफेयर, पॉपुलेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क्स और वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE यानी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 146। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 146 राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE जारी किया। वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% है। संरक्षित क्षेत्रों की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यहाँ तस्वीर में देखिए, इस वर्ष से 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स, 5 तटीय और समुद्री पार्क यानी कोस्टल एंड मेरीन पार्क्स तथा देश के शीर्ष 5 चिड़ियाघरों यानी जूस को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पर्यावरण मंत्री ने
भारतीय चिड़ियाघरों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का भी शुभारंभ किया है, जो देश के चिड़ियाघरों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस, मानदंड यानी क्राइटेरिया और संकेतक यानी इंडिकेटर्स का प्रस्ताव करता है। अगला प्रश्न देखो, तुर्लापति कुटुंबा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले किस राज्य के पहले पत्रकार थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री प्राप्तकर्ता तुर्लापति कुटुंबा राव का हाल ही में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। उन्हें तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया था। यहाँ पर तस्वीर में देखिए, वरिष्ठ पत्रकार ने आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यानी नीलम संजीवा रेड्डी के सचिव के रूप में भी काम किया। राव को 2002 में पत्रकारिता में उनकी महान सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह आंध्र प्रदेश के पहले पत्रकार थे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है सिरिसिलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिकोंदा नेशनल पार्क, सिरिसिलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि कुमार मधुसूदन चित्रेका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साइंस या विज्ञान। 3 मार्च 1977 को वर्ली में नेहरू तारामंडल यानी नेहरू प्लेनेटेरियम के उद्घाटन के दौरान पहली टिप्पणी प्रदान करने वाले प्रख्यात खगोल शास्त्री और अंतरिक्ष वैज्ञानिक एस.एम. चित्रेका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। यहाँ पर तस्वीर में देखिए, वह 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। चित्रे ने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और खगोल विज्ञान के लिए भारतीय राष्ट्र समिति यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर एस्ट्रोनॉमी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 इंडिया ने आयोजित किया है। कोविड-19 वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के हेड है आर.एस. शर्मा। ओमान ने क्राउन प्रिंस की अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। इसरो ने स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 100 टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करने की घोषणा की है। कॉफी टेबल बुक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 प्रवासी भारतीय दिवस पर जारी की गई। मलेशिया ने कोरोना वायरस के मद्देनजर नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को स्टडी करने के लिए बनाई गई टेक्निकल एक्सपर्ट्स की हेड होंगी प्रीति पंत। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने 146 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर करते हुए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE रिपोर्ट जारी की है। आंध्र प्रदेश के पहले जर्नलिस्ट पद्मश्री अवॉर्डी T.K. राव का हाल ही में निधन हो गया और शशि कुमार मधुसूदन चित्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे साइंस यानी विज्ञान से जुड़े हुए थे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन के लिए गठित समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।